बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान हमें बार बार कहता है कि हम सोचें, समझें और दुनिया के राज़ों को समझने की कोशिश करें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि हर इंसान के ज़हन में एक सवाल की तरह होता है। वक्त और वक्त में सफ़र करना। क्या वक्त में पीछे जाना मुमकिन है? क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? आज हम ये सब आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। वक्त क्या है आसान तरीके से। आम तौर पर हम समझते हैं कि वक्त मतलब घड़ी का चलना है। सुबह होती है, दोपहर, फिर रात, बस ये वक्त है। लेकिन एक मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वक्त असल में एक इल्यूजन है, यानी धोखा है। वक्त सिर्फ सीधा चलता हुआ टाइम नहीं, बल्कि ये एक ऐसे चादर की तरह है जो कहीं ज़्यादा टाइट हो सकती है और कहीं लूज, जैसे एक रबर का पीस। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ वक्त धीमा चलने लगता है। इस थियोरी को कहते हैं टाइम डिलेशन। यानी अगर आप किसी रॉकेट में बैठ के बहुत फास्ट स्पीड से सफ़र करें तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड से चलें तो आपके लिए वक्त रुक भी सकता है। मतलब अगर मैं स्पेस में 10 साल गुजार कर वापस आऊं तो शायद ज़मीन पर 100 साल गुजार चुके हूं। माँ कहेगी, बेटा इतने सालों बाद आए हो और कपड़े भी नए नहीं लाए। कुरान क्या कहता है? सूरह कहफ आयत 25 में लिखा है, वो लोग 30 साल नेघार में रहे। यानी उन लोगों के लिए वक्त रुक गया था, मगर बाकी दुनिया में 30 से ज़्यादा साल गुजर गए। कुरान ये बात इनडायरेक्टली बताता है कि हर जगह वक्त एक जैसा नहीं गुजारता। टाइम डिलेशन का असली सबूत साइंस की दुनिया से। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एटॉमिक क्लॉक यानी एक बहुत ही एक्यूरेट घड़ी एक प्लेन में डाली गई और एक और क्लॉक ज़मीन पर छोड़ दी गई। जब प्लेन वापस आया तो दोनों क्लॉक्स का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था। प्लेन वाली क्लॉक का वक्त ज़मीन वाली क्लॉक से थोड़ा पीछे था। ये सबूत है कि वक्त वाकई धीमा हो सकता है जब हम फास्ट मूव करते हैं। अब सोचिए, अगर आप स्पेस में जाएं और वापस आएं तो आपके दोस्त बुढ़े हो चुके हों, लेकिन आप बिल्कुल वैसा ही लग रहे हो। और अगर शादी फ्यूचर में फिक्स हो तो मैं तो कहूँगा, भाई स्पेसशिप में छुप जाता हूँ। कुरान क्या कहता है? सूरह अल-हज आयत 70, अल्लाह के पास एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। ये आयत ये समझा रही है कि वक्त हर जगह बराबर नहीं होता। कहीं वक्त स्लो है, कहीं फास्ट, बिल्कुल साइंस की थ्योरी जैसा। ब्लैक होल्स वक्त के गड्ढे। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है स्पेस में जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, यानी अंधेरा ही अंधेरा। जब आप ब्लैक होल के पास जाते हैं तो आपके लिए वक्त बहुत स्लो हो जाता है। आपके लिए सिर्फ 5 मिनट गुजरेंगे, लेकिन ज़मीन पर 50 साल गुजर जाएंगे। और अगर ब्लैक होल के अंदर चले गए तो क्या होगा? शायद किसी और दुनिया में चले जाएं, या शायद कोई चाय भी ना मिले। कुरान क्या कहता है? कुरान में ब्लैक होल का नाम नहीं आता, लेकिन सूरह अल-तकवीर में लिखा है, जब सितारे छुप जाएंगे। कुछ उलेमा कहते हैं कि ये आयत ब्लैक होल्स जैसी चीज़ों की तरफ इशारा करती है, जहां सितारे यानी तारे गायब हो जाते हैं। वर्म होल्स शॉर्टकट या खौफनाक रास्ता। वर्म होल को समझना आसान है। सोचिए, एक टनल जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाता है। वर्म होल स्पेस और टाइम का ऐसा टनल है जो आपको एक वक्त से दूसरे वक्त में ले जा सकता है। आप अभी यहाँ हैं और अगले सेकंड में 100 साल आगे। लेकिन वर्म होल्स के साथ प्रॉब्लम ये है, ये अनस्टेबल होते हैं, यानी टूट भी सकते हैं। और अगर आप उस टनल के अंदर अटक गए
या किसी और दुनिया में चले गए तो वापस आना मुश्किल हो सकता है और फ्यूचर में सब लोग एआई की सुन रहे हों, तो मैं एआई भाई से कह दूंगा, चय बना दे जरा स्ट्रॉन्ग वाली। कुरान क्या कहता है? सूरह अल बकरा आयत 290 में एक शख्स का जिक्र है जिसे अल्लाह ने 100 साल के लिए सुलाया था। जब वो उठा उसने कहा, मैं तो एक दिन या थोड़ा सा वक्त सोया हूँ, यानी उसके लिए वक्त रुक गया था। यह भी एक तरह का टाइम ट्रैवल जैसा एक्सपीरियंस है। टाइम ट्रैवल के मुश्किल सवाल, पैराडॉक्स। सोचिए अगर आप पस्ट में जाकर अपने दादा की शादी से पहले उनको मार दिए तो आप पैदा कैसे हुए? यह लॉजिक का चक्कर है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसलिए पास्ट में जाकर कुछ बदलना मुश्किल है क्योंकि उसका असर फ्यूचर पर होता है जहां आप खुद हो। और अगर मैं पास्ट में जाऊं और देखूं कि अब्बू स्कूल के टॉपर थे तो मैं तो फ्यूचर में उनसे कह दूंगा, अब्बू ट्यूशन फीस वापस करो। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। सूरह अल इंसान आयत 30, तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, यानी चाहे पास्ट हो या फ्यूचर, अल्लाह ही सब कुछ कंट्रोल करता है। फाइनल थॉट्स, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? साइंस के मुताबिक फ्यूचर में जाना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पास्ट में जाने का आइडिया अभी सिर्फ थ्योरी है, कोई सबूत नहीं मिला। साइंस नए राहें ढूंढ रही है। क्वांटम मैकेनिक्स और एआई नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर इंसान वक्त का मालिक बन गया तो दुनिया का निज़ाम खराब भी हो सकता है। कुरान क्या कहता है? सूरह अल मुल्क आयत 15, वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बनाया, यानी हर निज़ाम, स्पेस हो या वक्त, सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान के नहीं। आखिरी सवाल, अगर आपको वक्त में सफ़र करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाओगे? पास्ट में जाकर अपनी गलतियाँ सुधारोगे या फ्यूचर में अपनी किस्मत देखने जाओगे? ये वक्त अल्लाह की एक अमानत है, इसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।